कमलनाथ के अधिकारियों कर्मचारियों को चेतावनी, कहा पुलिस प्रशासन से हिसाब लिया जाएगा। कमलनाथ ने यह भी कहा कि 16-17 महीने बाद लेंगे हर चीज का हिसाब, बीजेपी कितना भी प्रशासन का उपयोग कर ले हिसाब लेंगे। ओबीसी की बैठक में कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे कमलनाथ, उसी वक्त उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को लेकर यह बात कही। कमलनाथ के अधिकारियों और कर्मचारियों को चेतावनी कि पुलिस और प्रशासन से हिसाब लिया जाएगा। 16-17 महीने बाद लेंगे हर चीज का हिसाब। दरअसल 2023 में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और उसी के तहत कमलनाथ ने 16-17 महीने वाली बात कही कि हर चीज का हिसाब पुलिस और प्रशासन से लिया जाएगा। इतना ही नहीं, कमलनाथ ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए यह भी कहा कि बीजेपी कितना भी प्रशासन का उपयोग कर ले लेकिन हिसाब लेंगे। ओबीसी की बैठक चल रही है और ओबीसी बैठक के दौरान कमलनाथ ने अधिकारियों कर्मचारियों का जिक्र करते हुए उनको चेतावनी दी और कहा कि पुलिस प्रशासन से हिसाब लिया जाएगा। 16-17 महीने बाद लेंगे हर चीज का हिसाब, बीजेपी कितना भी प्रशासन का उपयोग कर ले हिसाब लेंगे। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी इसी तरह की बात कमलनाथ कह चुके हैं और एक बार फिर से ओबीसी बैठक के दौरान मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अधिकारियों और कर्मचारियों को चेतावनी दी है। जी मीडिया संवाददाता प्रमोद जुड़ गए हमारे साथ इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए। प्रमोद, कमलनाथ जिस वक्त अधिकारियों कर्मचारियों का जिक्र कर रहे थे, क्या बात चल रही थी और उन्होंने क्या चेतावनी दी? देखिए, दरअसल प्रदेश कांग्रेस कमेटी में कांग्रेस पार्टी के ओबीसी विभाग की एक बड़ी बैठक बुलाई गई थी। कमलनाथ भी इस बैठक में पहुंचे थे और ओबीसी वो वर्ग है जो जिस पॉलिटिकल पार्टी के साथ हो जाता है, प्रदेश में सत्ता की सिंहासन उसकी हो जाती है और इस बात को कमलनाथ बहुत अच्छे से जानते हैं। प्रदेश के तमाम ओबीसी के बड़े लीडर इस बैठक में सम्मेलन में मौजूद प्रमोद, और मैं आता हूं आपके पास। पूर्व मुख्यमंत्री ने कमलनाथ ने बैठक के दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों को लेकर क्या कुछ कहा, पहले वो जरा सुनवा देते हैं। 16 महीने बचे, 17 महीने बचे, ये सब पुलिस और प्रशासन का पूरा हिसाब लिया जाएगा। आप घबराइएगा मत। जो आप बीजेपी का पिल्ला अपने जेब में रखकर करते हैं काम, ये मत सोचिएगा इनमें से कोई कि हम भूल जाएंगे। कह दीजिएगा 16 महीने बाद भी हम आपसे हिसाब लेंगे, अभी आपको जो करना कर लेना। ठीक है, वो फिर से रुक करते हैं प्रमोद का। प्रमोद अपनी पार्टी के नेताओं को कह रहे हैं घबराइएगा मत, 16 महीने बाकी है, पुलिस से हिसाब लिया जाएगा। देखिए, कमलनाथ ने इस तरीके का बयान कोई पहली बार नहीं दिया है, इससे पहले भी वो इस तरीके का बयान दे चुके हैं और अब मौका था। ओबीसी विभाग की ये बड़ी बैठक थी, प्रदेश भर से कार्यकर्ता पीसीसी दफ्तर पहुंचे थे और उस बैठक को संबोधित कौन कर रहा था? प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री। और इस मौके पर उन्होंने प्रशासन को जमकर चेतावनी दी और कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव को 16-17 महीने बचे हुए हैं और प्रशासन जो एक तरफा कार्रवाई कर रही है, इसका एक एक करके हिसाब लिया जाएगा। देखिए, कार्यकर्ताओं से उन्होंने एक और बेहद महत्वपूर्ण बात कही है कि आप पार्टी के लिए मेहनत करिए, पार्टी में कांग्रेस पार्टी की जब वापसी होगी तो आपके मेहनत को याद रखा जाएगा और ये महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है। इससे पहले भी कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह भरने के लिए वो इस तरीके का बयान दे चुके हैं। देखिए, कैसे भी करके पार्टी एकजुट बनी रहे। ओबीसी वर्ग वो वर्ग है
जो यदि कांग्रेस पार्टी से जुड़ा रहा तो यकीन मानिए कांग्रेस पार्टी को 23 में बड़ा फायदा होगा। और कमलनाथ बहुत अच्छे से जानते हैं, इसलिए ओबीसी में ऑक्सीजन भरने के लिए कि वो कांग्रेस पार्टी से जुड़ी रहे, उस दौरान उन्होंने ये बड़ी चेतावनी दी है। इससे पहले भी अधिकारी कर्मचारियों को वो चेतावनी दे चुके हैं और कई बार कह चुके हैं कि अधिकारी कर्मचारी जो बीजेपी का बिल्ला लेकर काम कर रहे हैं उनका हिसाब किताब किया जाएगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी 23 की तैयारी में जुटी हुई है, कमलनाथ 23 में वापसी का दम भर रहे हैं और ये बयान कमलनाथ का ये साफ तौर पर जाहिर कर रहा है कि कमलनाथ किसी भी तरीके से पार्टी के कार्यकर्ताओं और वर्करों में ऑक्सीजन और नई एनर्जी भरने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि कमलनाथ के खरगोन में जो उपद्रव हुआ, उस पर जो कार्रवाई हुई, उस पर भी सवालिया निशान खड़े किए थे और कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है। और अब इस कार्यक्रम में कमलनाथ का यह बयान कि प्रशासन एक तरफा कार्रवाई कर रही है, 16-17 माह बचे हुए, एक एक करके हिसाब लिया जाएगा। देखिए, महत्वपूर्ण है उनका ये बयान। कांग्रेस पार्टी के तमाम वो कार्यकर्ता जो पार्टी के लिए बेहतर तरीके से काम करें और साथ ही साथ ओबीसी का साथ हाथ के साथ बना रहे, कमलनाथ ये चाहते हैं। इस लिहाज से उनका ये बड़ा बयान है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि कमलनाथ एक बड़े नेता हैं और इस तरीके से उनका ये बयान, बार बार बयान आना, आखिरकार देखिए कहीं ना कहीं वो प्रशासन जो बड़ी एनर्जी के साथ काम करता है, माफिया हो या अन्य, उसको क्या कमलनाथ का ये बयान देखिए बड़ा ही असमंजस में डालता नजर आ रहा है। लेकिन बीजेपी प्रशासन के पक्ष में उतरती नजर आ रही है और बीजेपी ने कहा है कि मामा का बुलडोजर जैसे चल रहा था वैसा ही चलता रहेगा। ये सिर्फ कमलनाथ का बयान कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में एनर्जी और उनमें जोश भरने के लिए बयान दिया है। देखिए, सियासत भी होगी कमलनाथ के इस बयान को लेकर, क्योंकि बार बार रिपीट कमलनाथ ये बयान कर रहे हैं, लेकिन इस बार सख्त लहजे में प्रशासन को चेतावनी कमलनाथ ने दी है। प्रमोद, इस बार कमलनाथ ने अधिकारियों कर्मचारियों को चेतावनी दी है। पिछले साल अधिकारियों को धमकी तक दी गई थी कि रिटायर भी हो गए तो फाइल खुल जाएगी, और उसके बाद भी जमकर सियासत हो गई थी। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तो यह भी तक कह दिया था, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। देखिए, पिछली बार धमकाया था, इस बार चेतावनी देते नजर आ रहे हैं। और कमलनाथ 23 की तैयारी में देखिए एग्रेसिव तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। और अमूमन कमलनाथ के इस तरीके के बयान संभवतः बहुत कम यदा कदा वो देते हैं। लेकिन 2018 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है, कमलनाथ मुख्यमंत्री बनते हैं और सत्ता से बेदखल कांग्रेस पार्टी कैसे होती है वो किसी से छिपा नहीं है। और अब जब से सत्ता से बेदखल हुए हैं तब से देखिए इस तरीके के बयानों की पुनरावृत्ति हो रही है। कमलनाथ ने पिछली बार जो बयान दिया था, खुले मंच से चेतावनी और धमकी दी थी, और अब फिर से उनका ये रिपीटेड बयान बीजेपी को मौका दे रहा है। बीजेपी कह रही है कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, क्योंकि बार बार कमलनाथ का ये बयान बीजेपी को मौका दे जाता है। और अब फिर से ये जो चेतावनी वाला जो बयान आया है प्रशासन को, वो जो चेतावनी दे रहे हैं, देखने वाली बात यह होगी कि बीजेपी इसे किस तरीके से लेती है, क्योंकि दोनों ही पार्टियां पैरेलल तेजी से 23 की तैयारी में जुटी हुई है, कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। और ऐसे में कमलनाथ कांग्रेस पार्टी के नेताओं को नई ऑक्सीजन और तैयारी को लेकर नई एनर्जी भरने में जुटे हुए हैं। उसी लिहाज से आज पीसीसी दफ्तर में यह बड़ी बैठक थी और लगातार देखिए कांग्रेस की रणनीति है कि इस तरीके से बैठकों के जरिए कार्यकर्ताओं में नया जोश भरा जाए। क्योंकि देखिए प्रदेश में कई ऐसे जो कार्रवाई हुई है, कांग्रेस पार्टी ने उसे एक तरफा बताया है और कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी सरकार चिन्हित करके और द्वेषपूर्ण तरीके से टारगेट कर रही है कांग्रेस पक्षधर कार्यकर्ताओं को या कांग्रेस लीडरों को। अब ऐसे में कमलनाथ का ये बयान कि 16-17 माह बाद फिर से प्रशासन से एक एक करके हिसाब लिया जाएगा, तो यकीन मानिए कांग्रेस को एकजुट करने के लिए ये कमलनाथ का बयान माना जा रहा है, लेकिन मौका बीजेपी को देते नजर आ रहे हैं। ठीक है प्रमोद, जैसा कि आप बता रहे हैं कि कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने के लिए वो बयान दे रहे हैं, तो क्या ये माना जाए कि पिछली बार भी और इस बार भी जिस तरह से कर्मचारियों और अधिकारियों को चेतावनी दी गई, पहले धमकी दी गई, मकसद एक ही है कि कार्यकर्ताओं को, जमीनी स्तर पर जुड़े संगठन के नेताओं को ये संदेश देना कि 2023 में हमारी वापसी होने वाली है?
मैं आपको रोकना चाहूंगा। बीजेपी प्रवक्ता हितेश वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हितेश वाजपेयी जी, स्वागत है आपका जी एमपीसीजी पर। जी धन्यवाद। हितेश वाजपेयी जी, कमलनाथ जी ने अधिकारी कर्मचारियों को एक बार फिर से चेतावनी दी है कि हिसाब लिया जाएगा 16-17 महीने बाद। देखिए, कमलनाथ जी ने जब 15 महीने सरकार चलाई थी तब भी उन्होंने यही किया था। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को छांट कर उनके यहाँ बुलडोजर चलाए थे, उनके यहाँ इन्होंने उनके काम धंधे बंद करा दिए थे। ये तो हम सब देख चुके हैं। इसीलिए आपको याद होगा उस समय हमने कहा था ये बदले की सरकार है। तो उनके तो स्वभाव में हिंसा है साहब। जब इंदिरा जी को 2 सिख उनके निजी अंगरक्षकों ने मार दिया था तो पूरे देश भर में दंगे हुए थे, सिखों के गले में टायर डाल के चढ़ा दिया था। तो ये सब तो देश देख चुका है। तो कांग्रेसी मतलब हिंसा। अभी इनके पास सत्ता नहीं है तो कांग्रेस के नेता और पीएफआई का कैडर मिलके आप देख रहे हैं खरगोन में, बड़वानी में, सेंधवा में किस प्रकार की हिंसा की घटनाएं हो रही हिंदू मुसलमान की, जबकि आम हिंदुओं से आम मुसलमानों से कोई सरोकार ही नहीं है। तो ये लोग तो हिंसक पार्टी है, सत्ता से दूर रह नहीं पाते। अब पर जनता समझ गई, अब इनको सत्ता तो नहीं देने वाली। ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जेपी धनोपिया जुड़ गए हैं। जेपी धनोपिया जी, आपका भी स्वागत है। जेपी धनोपिया जी, क्या वजह है कि कमलनाथ एक बार नहीं बल्कि पहले भी और अब एक बार फिर से कर्मचारियों, अधिकारियों, पुलिस प्रशासन को धमकी भरे लहजे में कहते हैं हिसाब लिया जाएगा, फाइल खुल जाएगी, रिटायर हो जाएंगे? क्या इसके पीछे संदेश है? इसके पीछे मध्य प्रदेश के अंदर जो हालात बने हुए हैं इसे छिपे हुए नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अधिकारियों का जिस तरह से दुरुपयोग कर रही है, जिस तरह से उनका एक तरह से सत्ता भाजपाकरण हो चुका है, तो सामने सामने है। तो हालात ये है, कमलनाथ जी ने इस बात के लिए अपने कार्यकर्ताओं को आज आह्वान करते हुए कहा कि आप अपना काम करिए, एकजुट रहिए, चिंता मत करिए। जिन अधिकारियों के द्वारा आपको परेशान किया जा रहा है वो सब काम ध्यान रख रहे हैं। वो लोग जो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य का ध्यान रख रहे हैं, वक्त आने पर सभी जवाब देंगे। तो मैं समझता हूँ गलत वाली बात क्या है। भारतीय एक बात तो आपको ध्यान हो तो शिवराज सिंह चौहान ने कहा था, कलेक्टर सुट्टू सुन लो रे। जब इस भाषा में शिवराज सिंह चौहान बात कर सकते हैं तब आप लोग चर्चा नहीं करते हैं, तब भारतीय जनता पार्टी को भी बोलते हैं। कमलनाथ जी संयमित भाषा में कहा है कि जो अधिकारी जेब में भाजपा का बिल्ला रख के घूम रहे हैं वो भी इस बात को सतर्क रहें कि कम से कम जवाब देना है उनको। तो सही है, गलत क्या है उसके अंदर? धनोपिया जी, चर्चा आप लोग करते हैं, हमारे तो सवाल होते हैं। बहरहाल हितेश वाजपेयी जी, यहाँ पर कांग्रेस को इस बयान में कुछ भी गलत नजर नहीं आ रहा है। वो तो ये कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं को डरने की जरूरत नहीं है। देखिए, मैंने आपको उदाहरण दिया, उसका वो कोई जवाब नहीं दे पाए। और मैंने तो आपको बताया कि कांग्रेस की सरकार किस प्रकार बदलापुर की सरकार चलाती। चलिए लूट पे आ जाते हैं। कांग्रेस के मुख्यमंत्री के ओएसडी के यहाँ से 200 करोड़ रुपए पकड़े गए नगद गिने। ये कभी होता है कहीं? कहाँ से आते हैं? जनता से लूटे जाते हैं ना। सभी विभागों से 13 विभागों के एंट्रीज निकली है, चाहे वो पोषण आहार के पैसे हों, चाहे वो स्वास्थ्य के हों, सुरक्षा के हों, वो सब निकलकर उसमें आए। सारी स्कीम्स बंद कर दी। आज ही हम सुबह भी अपन चर्चा कर रहे थे, तीर्थ दर्शन योजना बंद कर डाली उन्होंने। और आज अब हज यात्रा बंद नहीं करी, लेकिन तीर्थ दर्शन योजना सबसे पहले बंद कर दी, कन्यादान बंद कर दी, लाडली लक्ष्मी बंद कर दी। तो अब जनता क्यों वोट दे इनको, बताइए ना। और खुद के लिए अपना सुपड़ा साफ कर दिया सरकार का। 10 जनपद तक पैसा भेजा इन्होंने। अहमद पटेल साहब अब जीवित नहीं है, नहीं तो आपको ध्यान हो कैसे कोने में बैठे थे जब ईडी और सीबीआई नोट करते थे उनके घर पे। तो बहुत बुरी स्थिति देखने को मिलती है। तो कांग्रेस को बहुत अच्छे से लोग पहचानते हैं। मोस्ट करप्ट पार्टी यदि कोई है तो कांग्रेस है। ठीक है, हितेश वाजपेयी जी और जेपी धनोपिया जी, बातचीत करने के लिए आप दोनों का शुक्रिया। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें।